गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, कल हमारा जो विषय था, जो हमने पढ़ा था, वो था हमारा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का था हमारा पाठ 2 व्याकरण और लिपि, जिसमें मैंने आपको गृह कार्य सही और गलत करने को दिए थे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने ये गृह कार्य अपना पूरा कर लिया होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं आपका जो हमारा विषय है वसुंधरा। आइए शुरू करते हैं। वसुंधरा का हमारा पहला अध्याय था सुन लो बिटिया रानी, जिसमें मैंने आपको शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और खालिस्तान और ये कविता की अंतिम 4 लाइनें, ये सब मैंने आपको कॉपी में करने को दिया था। तो आशा करती हूँ कि आप सब ने भी अपना ये गृह कार्य कर लिया होगा। तो चलिए हम अपने आगे के अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अध्याय है 2 4 चोर। ठीक है बेटा, ये एक कहानी है 4 चोरों की, जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। 4 चोर थे, चारों ही मिलकर चोरी करते थे और जो भी माल मिलता था उसे आपस में बांट लिया करते थे। वे थे तो इकट्ठे, मगर थे बड़े स्वार्थी। हर एक चोर यही सोचता रहता था कि किसी का दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को मारकर सारा माल स्वयं ही हथिया लो, मगर आज तक ऐसा मौका नहीं आया था। एक रात उन्होंने एक नगर में सेठ के यहाँ सेंध लगाई। उनके हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। 2 दिन तक वे भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाने की वारदात से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई होगी। वे अभी कुछ दिन और जंगल में ही छिपे रहना चाहते थे, मगर मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था। जहां तक संभव था उन्होंने खूब भूख बर्दाश्त की, मगर जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि उनके 2 साथी शहर जाकर वहां का माहौल भी देख आए और खाना भी ले आए। ऐसा निश्चय कर उनमें से 2 शहर की ओर चल दिए। शहर जाकर उन्होंने खूब जमकर खाया और दोनों ने योजना बनाई कि अपने 2 साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल खुद ही हड़प लें। अतः उन्होंने अपने साथियों के खाने में जहर डाल दिया। उनमें से भी प्रत्येक सोच रहा था कि जब हम 2 रह जाएंगे तो इसे मारकर मैं अकेला ही सारा माल हथिया लूंगा। इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोरों की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने टोली बनाकर अपनी अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। पहली टोली जो ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंची थी कि दूसरी टोली ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। फिर वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठ गए, मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। तो बच्चों, ये मैंने आपको पूरी कहानी पढ़ा दी है। चलिए अब इसमें आज के गृह कार्य की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आज का गृह कार्य है आपका शब्दार्थ, यानी कि वर्ड मीनिंग। ये देखिए, यहाँ पे आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं। ये मैंने नोट कर रखे हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको ये किस तरीके से करने हैं। इसमें आपको शब्दार्थ के साथ साथ बेटा जो दूसरा कार्य करना है वो है आपका प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बेटा। क्या है आपका, चोरों के हाथ खूब डैश लगा। यहाँ पे आएगा बेटा आपका माल। फिर ख है आपका, शहर के चप्पे चप्पे पर डैश फैल गई, यानी कि पुलिस। फिर ग है आपका, जहरीला भोजन खाते ही दोनों चोर भी डैश कर मर गए। यहाँ पे आएगा आपका तड़प तड़प कर। फिर ग है आपका, आज तक ऐसा डैश नहीं आया था, यानी कि मौका। तो शब्दार्थ के साथ साथ आप ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। देखते हैं, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे मैंने डेट डाल रखी है, पाठ 2 4 चोर, और ये आपका गृह कार्य। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपके शब्दार्थ लिख रखे हैं। ये शब्दार्थ हैं, ये आपको इसी तरीके से करने हैं। फिर आपको इसके बाद दे रखा है मैंने प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान मैंने आपको समझा दिए हैं
एक मैंने आपको उदाहरण के तौर पे दे रखा है, बाकी के आप खुद से करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि अपने घर में बड़ों की हेल्प से ही आप खुद ही भरेंगे। ठीक है बच्चा। और ये जो शब्दार्थ हैं ये आपको साथ के साथ याद भी करने हैं, तो याद करके ये अपने घर में मम्मी अपने बड़े भाई बहनों को किसी को भी सुनाइएगा। और ये शब्दार्थ हैं, ये आपको पाठ की फोटो भेज दी जाएगी, पूरे लेसन की फोटो आपको भेज दी जाएगी, उनसे पढ़ पढ़ के फिर आप रिक्त स्थान करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको सभी को आज का होमवर्क अपना समझ में आ गया होगा और आप उसे काफी अच्छे तरीके से करेंगे। धन्यवाद।